जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए 50 गोल्डन महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपोर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होंगे जो मेरे प्यारे साथियों आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी आरपीएफ परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा और आज की वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा सुपरफास्ट तरीके से होने वाली है। तो आज के सभी 50 के 50 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे जो आपको किसी न किसी शिफ्ट आपके आरपीएफ आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है। तो पहला ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है आपातकाल के जो आपके दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन हो जाता है वह आपका कौन से देश के संविधान से लिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये जो लिया गया है मेरे प्यारे साथियों आपके जर्मनी का बीमर संविधान से लिया गया है, आपको पता होना चाहिए। यानी बी विकल्प में आपको जर्मनी का बीमर संविधान दिया गया है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन है। अगर आप भी मेरे प्यारे साथियों इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो भारतीय नेपोलियन जो कहा जाता है आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। सी विकल्प में आपको समुद्रगुप्त दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो बात कर रहे हैं भारत का जो आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात करें तो भारत का जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है मेरे प्यारे साथियों वह आपका शिमला में है। शिमला आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आरपीएफ 2019 में जो आपकी परीक्षा हुई थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में, तो प्लासी के युद्ध में जो आपका पराजित हुआ था यह आपका 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था, यानी डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और हमें ये पता चलता है कि हमारी इस वीडियो ने हमें इतने सब्सक्राइबर दिए और जिसके लिए हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के दौरान आपका खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था। तो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला जो था पहला राज्य आपका निम्नलिखित में से कौन सा था। तो पहला राज्य कौन सा था, आपका पंजाब राज्य था, जिसमें हरित क्रांति के दौरान जो था आपका क्या था, आपके आधुनिक तरीकों को अपनाया था, यानी पंजाब आपको विकल्प बी में दिया गया है। बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बताइए, क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है, दूध में निम्नलिखित में से आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बात करें दूध की तो दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी लैक्टिक अम्ल आपको विकल्प बी में दिया गया है। बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया। तो बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फतेहपुर सीकरी। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें फतेहपुर सीकरी के निर्माण की तो फतेहपुर जो सीकरी है इसका जो निर्माण किया था वह आपका अकबर ने किया था, यानी अकबर आपको विकल्प बी में दिया गया है। बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला बैंक कौन सा था, यानी भारत का आपसे प्रथम बैंक पूछा गया है, भारत का पहला बैंक कौन सा था। तो भारत का पहले बैंक की बात करें तो भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत का पहला बैंक था, यानी डी विकल्प में आपको बैंक ऑफ हिंदुस्तान दिया गया है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है या जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, NaCl
किसका रासायनिक सूत्र है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। NaCl, NaCl आपका किसका रासायनिक सूत्र है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं NaCl के रासायनिक सूत्र की। तो NaCl जो होता है वह आपका नमक का होता है, यानी नमक आपको विकल्प सी में मिला जाता है। विकल्प सी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आरपीएफ परीक्षा के लिए। 100% इस क्वेश्चन के चांसेस बन जाते हैं, आपको इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए। क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क की, तो मेरे प्यारे साथियों काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है ये आपका किसके लिए, एक सींग वाला सांड, एक सींग वाली सांड के लिए प्रसिद्ध है। यानी एक सींग वाला सांड आपको सी विकल्प में दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से आपकी किस राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो बात करें सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मेरे प्यारे साथियों वह आपकी अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश आपको सी विकल्प में मिल जाता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब बनेगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक कौन है। बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है या कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलता है। ये क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, टेस्ट के रूप में देते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको कमेंट बॉक्स में पूछना चाहते हैं अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं। क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक कौन है। तो ये आपको होमवर्क है, आपको टेस्ट के रूप में इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है। तो इन चारों में से आपको बताना होगा जम्मू और कश्मीर पर आपका कौन सा आपका अनुच्छेद लागू होता है। तो जम्मू और कश्मीर पर जो अनुच्छेद लागू होता है विकल्प बी अनुच्छेद 1 जो होता है जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है, यानी इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन है उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है आपका किसके लिए विख्यात है या इनका संबंध किससे मिलता है। तो इनका संबंध आपका तबला से मिलता है, आपको पता होना चाहिए तबला। इसमें डी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका रोमन रिंग्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोमन रिंग्स आपसे पूछा गया है रोमन रिंग्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो बात करें मेरे प्यारे साथियों रोमन रिंग्स की, तो रोमन रिंग्स का जो संबंध है आपका जिम्नास्टिक से है। किससे है, रोमन रिंग्स का संबंध आपका जिम्नास्टिक से है, यानी जिम्नास्टिक आपको विकल्प सी में दिया गया है। सी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मशहूर लिंगराज मंदिर। क्वेश्चन पूछा गया है लिंगराज मंदिर आपका किस राज्य में स्थित है। तो बात करें लिंगराज मंदिर की, तो लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरातत्व स्थल आपका कोल्डी हवा कहाँ पर है। तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में है, आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश। इसमें सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पानीपत की पहली लड़ाई आपकी कब लड़ी गई थी। तो बात करें पानीपत की पहली लड़ाई की, तो मेरे प्यारे साथी जो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी वह आपकी 1526 में आपकी पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, यानी इसमें सी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन भू उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूदान आंदोलन या भू उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों भूदान आंदोलन के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे। तो बात करें भू आपके उपहार आंदोलन या भूदान आंदोलन के, तो इसके संस्थापक थे आपके जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे आपके भूदान आंदोलन के संस्थापक थे, यानी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब बन जाता है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकांश बच्चों को इस क्वेश्चन का पता नहीं होता। क्वेश्चन पूछा भी गया है आपसे 2019 में। क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। तो बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो अपनी धुरी के चारों तरफ घूमती है वह आपका पश्चिम से पूर्व। किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व आपको विकल्प बी में इसमें आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है पूर्व में। तो बात करें पूर्व में, तो पूर्व में जो आपकी किन किन देशों से लगती है, तो पूर्व में जो भारत की सीमा है आपकी एक तो बांग्लादेश से लगती है और एक म्यांमार से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। बांग्लादेश और म्यांमार आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, या अगर आपके पास हीमोग्लोबिन है तो उसके कारण आपके शरीर में किसकी कमी आ जाएगी। तो उसके कारण जो आपकी शरीर में आपकी कमी आ जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन कम होने के कारण आपका एनीमिया रोग होता है, आपको पता होना चाहिए। एनीमिया आपको विकल्प ए में दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने एनीमिया विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, आपका ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब यहाँ पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया। तो आपका जो राष्ट्र संघ था इसका गठन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया। तो विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आपका अंत में जो कर दिया गया था, राष्ट्र संघ का गठन कर दिया गया था, यानी इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो किस राज्य का था आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो इस किस राज्य का था, तो आपको पता होना चाहिए आपका अरुणाचल प्रदेश का था। किसका था? अरुणाचल राज्य का था, या अरुणाचल प्रदेश बोल सकते हैं इसमें, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति आपका स्फीति से सबसे अधिक किसे लाभ होता है। तो मुद्रा जो स्फीति होती है अगर हम उसकी बात करें तो सबसे अधिक लाभ किसे होता है। तो सबसे अधिक लाभ जो होता है आपका जो होता है ऋणी को। किसको होता है? ऋणी को सबसे अधिक लाभ होता है, यानी इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलदली पीठ मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपकी कि दलदली पीठ मृदा आपकी जो है किस रूप में यानी किस राज्य में नहीं पाई जाती। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपकी दलदली पीठ आपकी मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती। तो किस राज्य में नहीं पाई जाती? ये आपकी जो नहीं पाई जाती है आपकी मध्य प्रदेश राज्य में नहीं पाई जाती है, यानी मध्य प्रदेश इसमें विकल्प ए में दिया गया है। आपका ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो डोगरी भाषा है वह आपकी मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। आपको पता होना चाहिए डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। जम्मू और कश्मीर आपको विकल्प डी में दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो अयंगर जो थे आपके अयंगर जो थे आपके प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, यानी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है, अल्पसंख्यक के हितों से आपका हितों के संरक्षण से संबंधित आपका कौन सा अनुच्छेद है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से आपका संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है? आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 29। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 29 हो जाएगा। अनुच्छेद 29 यानी आपको विकल्प सी में दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के में प्रथम महिला शासक कौन थी। तो क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय इतिहास में आपकी प्रथम महिला शासक कौन थी। तो भारतीय इतिहास के अगर हम प्रथम महिला शासक की बात करें तो भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक आपकी रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। बताइए कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड आपका ए विकल्प में आपको दिया गया है। तो ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता था। तो मेरे प्यारे साथियों पहले जो कहा जाता था वह आपको पता होना चाहिए राजस्थान नहर। क्या कहा जाता था। राजस्थान नहर कहा जाता था यानी ए इसमें बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कमरे के तापमान पर एक तरल है। तो कमरे के जो तापमान पर एक तरल है वह है आपका पारा यानी पारा। इसमें डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था। क्वेश्चन पूछा गया है सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था। तो सिक्किम जो बना था भारत का राज्य 1975 में सिक्किम आपका भारत का राज्य बना था। 1975 ए विकल्प में आपको दिया गया है यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी। तो बात करें भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी की तो पहली यात्री जो रेलगाड़ी थी वह आपकी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपकी महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई थी। महाराष्ट्र राज्य यानी ए विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। बताइए क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सी नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है। तो बात करें गंगा की सहायक नदी की तो इन चारों विकल्पों में से जो आपकी गंडक नदी है वह आपकी गंगा की सहायक नदी है। गंडक नदी आपको विकल्प बी में दिया गया है यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। तो बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन में तो हीमोग्लोबिन में आपका आयरन आपका या लोहा जो होती है मौजूद होती है। आपका इसमें भी विकल्प करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतह से हवा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका सतह से हवा में मारने वाली पहली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया था। तो पहली आकाश जो मिसाइल थी इसका परीक्षण जो करा गया था वह आपका अब्दुल कलाम द्वीप से कहाँ से किया गया था। अब्दुल कलाम द्वीप से आपका इसका परीक्षण किया गया था यानी बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। बी विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य तो संपूर्ण डिजिटल जो राज्य घोषित किया गया है मेरे प्यारे साथियों वह आपका इसका पता होना चाहिए। केरल राज्य को कर दिया गया है। केरल राज्य यानी बी विकल्प में आपको दिया गया है। बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो अभिनव भारत जो समाज है वो जो भारत समाज है इसकी स्थापना के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसकी स्थापना जो की गई थी मेरे प्यारे साथियों वह आपकी विनायक आपका सावरकर द्वारा की गई थी यानी बी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संवेग गति करने का सूत्र यानी संवेग का सूत्र आपसे पूछा गया है। तो संवेग गति करने का सूत्र या संवेग का जो सूत्र है द्रव्यमान गुणा वेग जो होता है आपका इसका सूत्र होता है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है आरपीएफ परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो बात करें भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए मेरे प्यारे साथियों आपकी 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए यानी 35 वर्ष आपको विकल्प सी में दिया गया है। सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाक जल डमरू माध्य श्रीलंका को से अलग करता है। पाक जल डमरू माध्य श्रीलंका को से अलग करता है, यानी श्रीलंका को किस से अलग करता है, तो श्रीलंका को आपका भारत से अलग करता है। भारत आपको विकल्प ए में दिया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, बताइएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपसे पूछा गया है, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वह है आपकी उर्विका। उर्विका जो हड्डी है आपकी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है, अगर आपने भी विकल्प डी को चुना है, बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो मेरे प्यारे साथियों विधान परिषद है, तो बात करें विधान परिषद है तो आंध्र प्रदेश में आपकी विधान परिषद है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में आपकी विधान परिषद है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का शायद अंतिम क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा, समझिएगा और इस क्वेश्चन के पहले आप एक इन्फॉर्मेशन सुन लीजिएगा जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि हमारी जो सभी पीडीएफ है, जो हमारे सभी प्रैक्टिस सेट होते हैं, सभी आपके गोल्डन क्वेश्चन होते हैं, उनकी जो पूरी पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी गई है। वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करेंगे और आपको पीडीएफ भी वहाँ से ही आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और एक इससे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना ये है कि मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं जाता, ना ही मेरे प्यारे साथियों हमको मिलता है। बस हम इससे क्या होते हैं, हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके बारे में सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं, जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिले। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। क्वेश्चन का जवाब आपसे पूछा गया था, अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब सोच लिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी यानी सांड को इसमें चुना है, सी विकल्प चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना है। और एक क्वेश्चन जो हम आपको हर रोज टेस्ट के रूप में देते हैं, क्वेश्चन आपका आने वाला है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आज जो हम पूछेंगे संविधान से रिलेटेड पूछेंगे। क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सिख धर्म यानी सिख धर्म के आपके संस्थापक कौन थे। दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।